क्या कहना चाहेंगे आप निक्की को? निक्की के तो वही कहेंगे कि वहाँ जाए, उतना दूर तो लेके आना चाहिए जरूर। लेके आओ। वही महसूस कर रहे हैं हम लोग सब। निक्की प्रधान ने अपना सफ़र कैसे शुरू किया? निक्की प्रधान छोटी थी, लेकिन अपनी बहन जब खेलती थी तो वो भी देखती थी उसको। देखते देखते उसको जब हम देखे कि ये बहुत तेज़ है, दीदी से भी ज़्यादा तेज़ है, तो हम बोले कि तुम भी खेलो। तो निक्की शुरू में आनाकानी की, नहीं सर बॉल लग जाएगा, और बॉल देख के जब ग्राउंड में घुसा देते तो भाग जाती थी। तो धीरे 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 करके जब लड़की लोग खेलने लगे तो वो भी बोले कि ये लोग खेल सकते हैं तो हम कैसे नहीं खेल सकते हैं। तो बोले कि हम भी खेलेंगे अब, और वो खेलना शुरू की। लेकिन हम लोग के पास समय बहुत आर्थिक तंगी के कारण हम लोग बॉल और स्टिक सब जुगाड़ नहीं कर पाते थे। तो हम लोग बॉल बांस का और हॉकी भी बांस का पहले शुरुआत में जुगाड़ किए। उसके बाद एक तबकरा में जंगल का लकड़ी से बनता था, वो स्टिक हम लोग खरीद के लाए और उसे लड़कियों को दिए। तो बाद में उससे लड़की लोग प्रैक्टिस करने लगी। जैसे जैसे बड़ी होते गई वो लोग अपना अपना सामान भी जुगाड़ करते गए। लेकिन शुरुआत में बहुत दिक्कत हुआ। सुबह 8 बजे लड़कियां खा के घर से जाती थी और हम लोग 3 बजे उनको खेलने के लिए निकालते थे। तो हर लड़की के मुंह से ही आवाज़ निकलता था कि सर भूख लग रही है। लेकिन उस समय सरकार की तरफ से स्कूल में किस तरह का कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं था, इसलिए हम लोग उनको भीगा हुआ चना खिला के वो मैदान में उतारते थे और भूखे पेट वो लड़की लोग खेलती थी। लेकिन उनका मेहनत और उनका जज्बा ये था कि हम लोग खेलेंगे, और सभी को हम यही बोलते थे कि खेलोगे तो कुछ आगे बढ़ोगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके उतना नौकरी नहीं मिलेगी जितना खेल से मिलेगा। तो बाद में शशि प्रधान भी सेंटर चली गई, और एक बार ऐसा हुआ जब पुष्पा प्रधान, मसीरा सुरीन और एडलिन क्रिकेटा तीनों न्यू जर्सी अमेरिका गए थे। तो वहाँ से लौटे तो हम स्कूल में एक ये उनका सम्मान समारोह रखे थे। उस सम्मान समारोह में बहुत रांची से लड़कियां आई थी, हॉकी प्लेयर, पुष्पा लोग सभी कोई आए थे, और बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। उसमें निक्की उन लड़कियों को देखी और वो लड़की लोग बोले कि हम लोग हवाई जहाज़ से अमेरिका गए थे और वहाँ से ये जीत के लाए हैं। तो उस समय जब देखी तो निक्की बोली सर हम लोग खेलेंगे तो हम लोग भी अमेरिका जाएंगे। बोले हाँ एकदम जाओगी। तो उस समय से निक्की के मन में ये चीज़ छप गया कि हम कब अच्छा खेलेंगे और कैसे हम विदेश जाएंगे, ये उसके दिमाग में छप गया और बहुत मेहनत करने लगी। निक्की में कोई भी ऐसा नहीं था कि वो बोलने के बाद नहीं, ये सब नहीं था उसके मुंह पर। जब भी कुछ भी बोलते थे वो तैयार हो जाती थी, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। ग्राउंड जाना है माने जाना है, प्रैक्टिस करना है माने प्रैक्टिस करना है। तो बहुत मेहनती लड़की थी और उसमें इतना फुर्तीलापन था कि जब हम बैटरी टेस्ट लेते थे, उसमें 10 तरह का टेस्ट लेते हैं हम लोग, 10 टेस्ट में वो एक्सीलेंट आती थी। तो इस सब से हमको पूरा पता चल गया था कि निक्की बहुत आगे बढ़ेगी। और 2006 में हम निक्की को भी बरेती सेंटर
भेज दिए, क्योंकि यहाँ पर सुविधा नहीं था इसीलिए वहाँ भेजे। और निक्की 2011 में झारखंड में जो नेशनल गेम हुआ था उस गेम में झारखंड टीम से खेली और भारत देश में पहली सबसे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड ली। और 2012 में बैंकॉक एशियाड खेलने गई जहाँ पर गोल्ड मेडल लेके भारत आया, जिसमें निक्की मतलब उस टीम में सदस्य थी। और गोल्ड मेडल मिलने के कारण निक्की को रांची रेलवे में सर्विस भी हो गया। अभी आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या कैसा प्रदर्शन रहेगा निक्की का ओलंपिक में? नहीं, इन साल बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा भारत देश का, निक्की का सिर्फ नहीं, भारत देश का, भारतीय टीम का, लड़कियों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। क्योंकि अगला ओलंपिक में ये लोग जो भी कमी रह गया है उसको वो लोग पूरा किए हैं। इनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा चला है, विदेशों में बहुत ये टूर हुआ है और सभी लड़कियां करीब मैच्योर्ड हो गई है। और दूसरे टीम जैसे हॉलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, चीन हुआ, कोरिया हुआ, जर्मनी हुआ, सभी टीम से ये लोग वाकिफ़ हो गए हैं कि कौन टीम कैसा खेलता है। तो इसीलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में ज़रूर मेडल आएगा। ठीक। कितना खुशी महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे? हम लोग को अपने परिवार तरफ से बहुत बहुत खुशी है, कहे कि अभी ओलंपिक खेलने के लिए अभी जा रही है। और सबको शुभकामनाएं देते हुए सब टीम के बहनों को, बेटियों को हम बधाई देते हैं कि वह अच्छी तरह से वह ओलंपिक खेल करके वह पदक जीत करके झारखंड में लाए और खुशियाँ मनाए और वे अच्छी तरह से देश नगर गांव में उनका नाम रोशन होने पाए। कितना शुरुआती मुश्किल भरा दिन था वो? पहले बहुत ही मुश्किल था, कहे कि हम लोग इस देहात क्षेत्र में हम लोग के यहाँ ना स्टिक ना बॉल कुछ नहीं मिलता था। हम लोग उसी शरीफा के फल और बम्बू या बांस के टुकड़े के उसके रोएदार को छील करके हम लोग गोलाकार बना करके उसी से खेलते थे और उसी को देखते हुए खेल करके ये सब अपने खेल को अच्छी तरह से बढ़ाए और वह देखते आगे बढ़ते गए। और वे जहाँ कहीं वह खेलने जाते थे तो वह अच्छी तरह से वह खेल करके पदक जीत करके लाते थे। जैसे तुमरेगी मिशन में एक साल में वह 5 पदक जीते थे और 5 पदक जीत करके उसने कैथोलिक चर्च मिशन में वह बहुत खुशी आनंद करते थे और वहाँ पर सबको इतना धन्यवाद देते थे कि वह सब कुछ जो स्टिक सब मिलता था उसको सब कुछ उसी कैथोलिक सभा में सब कुछ को इकट्ठा कर देते थे ना, उसी से खेलने के लिए जाते थे और वहीं सब कुछ को इकट्ठा कर देते थे। क्या कहेंगे कि कितना गोल्ड जीत के आए, इसका उम्मीद है आपको ना? गोल्ड लाएगी ना बेटी? हमको यही आशा और उम्मीद है कि जितने भी हुआ टीम से एक दूसरे के साथ में वे अच्छी तरह से गोल को बांट करके वह खेलते हुए वह पदक या गोल्ड जीत करके यहाँ तक लाएगी। हम लोग को बहुत खुशी है और उम्मीद है कि हम लोग के बीच में इतना दिन से वह खेल करके अपना पदक जीतते हुए हम लोग को बीच में सिमडेगा जिला में वह पदक हासिल कर। कैसे शुरुआत हुई, कैसे पहचाना आपने सलीमा को? सलीमा टेटे आज ओलंपिक जा रही है। सर्वप्रथम 2011 ईस्वी में ये सिमडेगा ज़िला के लठखमन गांव में, जहां हम लोग टूर्नामेंट कराते हैं, एक हॉकी टूर्नामेंट जो ग्रामीण स्तर का होता है, जो गांव के प्रतिभा को सामने लाने के लिए विशेष रूप से उस प्रतियोगिता का आयोजन कराते हैं। वहां अपने पिताजी के साथ गांव की टीम के साथ खेलने गई थी और बहुत अच्छा खेली थी। हम लोगों ने वहाँ उसे पुरस्कार भी दिया था। उसी समय उनके पिताजी को कहे कि ये गांव में रह जाएगी तब तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। सिमडेगा में जो खेल विभाग के द्वारा संचालित होता है आवासीय सेंटर, उसके लिए आप इसको ट्रायल दिलाए
तो निश्चित रूप से इसका सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ, तो अन्य खिलाड़ियों के साथ इसे खेलने का अच्छा मौका लगेगा और इसका खेल को प्रतिभा को सामने आने में अच्छा मौका लगेगा। उनके पिताजी लगातार 2012 में भी 2013 में भी वहाँ इसे लेके गए। 2013 में उनके पिताजी को मैंने पुनः कहा, 12 में भी कहा था, 2013 में भी पुनः कहा कि वहाँ पर एडमिशन कराए। तब जाकर उनके पिताजी ने ट्रायल में भाग लिया, लेकर गए और सलीमा का एडमिशन हॉकी सेंटर सिमडेगा में हुआ। तत्पश्चात वहीं से इसको झारखंड टीम के लिए चुना गया और 2014 में पहली बार वो सब जूनियर नेशनल के लिए पुणे गई, झारखंड टीम से रजत पदक प्राप्त की। 2015 में पुनः सब जूनियर से खेली और रजत प्राप्त की। 2016 में ये जूनियर नेशनल झारखंड टीम से खेली, जिसमें उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसका सिलेक्शन जूनियर इंडिया टीम के लिए हुआ। उसी वर्ष इंडिया कैंप से ही उसका सिलेक्शन भारतीय टीम के लिए हुआ और पहली बार 2016 में वो स्पेन दौरे पर गई थी। उसी वर्ष 2016 में ही अंडर 18 एशिया कप जो बैंकॉक में आयोजित हुआ था, जिसमें वो भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान बनाई गई थी और वो टीम कांस्य पदक प्राप्त की थी। उसके बाद ये लगातार जूनियर इंडिया टीम से खेलती रही, अच्छा प्रदर्शन करते रही। 2018 में इसे यूथ ओलंपिक के लिए जा रही जूनियर इंडिया टीम का कैप्टन बनाया गया और वो टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन की और रजत प्राप्त की। इसके प्रदर्शन के आधार पर ही इसे तुरंत ही सीनियर भारतीय महिला टीम में चुना गया और वहाँ बेहतर प्रदर्शन करते गई। परिणाम स्वरूप आज वो ओलंपिक टीम के लिए चुनी गई है और सिमडेगा जिला की प्रथम महिला खिलाड़ी है जो ओलंपिक खेलने जाएगी। शुरुआत कितना मुश्किल भरा रहा, कैसे शुरुआत हुआ? शुरुआत बहुत मुश्किल था। उनके पास स्टिक भी नहीं था। जब वो जाती थी तो बांस का स्टिक से खेलती थी। इसके पिताजी बहुत ही मुश्किल से इधर उधर, इसकी एक बड़ी बहन जो बाहर काम करती थी महानगरों में, वो पैसे जुगाड़ कर इसके लिए स्टिक वगैरह खरीदते थे। कई तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जब एक कैंप में भी जाती थी तो इसके पिताजी कई तरह से पॉकेट मनी के लिए इधर उधर से व्यवस्था करके देते थे। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फल से शुरुआत की, कहते हैं शरीफा से खेलना शुरू किया। निश्चित रूप से झारखंड के सिमडेगा जिला में ज़्यादातर खिलाड़ी शरीफा और बांस की स्टिक से ही करते हैं, क्योंकि जो भी हॉकी खेलते हैं लगभग सभी गरीब परिवार से खेलते हैं और उनके पास शुरुआती दौर में कोई बॉल खरीदने की पैसे नहीं होती है। तो बरसात के दिनों में सभी पेड़ों में, शरीफा के पेड़ों में शरीफा आ जाती है, तो शरीफा को तोड़कर ये बॉल बनाते हैं और जो बांस बम्बू के जड़ को खोद कर ये उसे स्टिक का रूप देते हैं, उसके जड़ को भी छील कर बॉल का रूप देते हैं और खेलते हैं। तो सलीमा भी अपने गांव में एक छोटा सा मैदान है जिसमें वो खेलने जाती थी, तो शरीफा से ही शुरुआत की थी और बांस की स्टिक से शुरुआत की थी। जब ये सिमडेगा पहली बार गई थी, उसके पिताजी किसी तरह स्टिक लेके गए थे, तब जाकर ये धीरे धीरे जो वर्तमान ग्रेफाइट और जो स्टिक होता है उससे